नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं लेकिन बहाने आपका पीछा नहीं छोड़ते? आज हम आपको ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर किताब नो एक्सक्यूजेज की समरी समझाने जा रहे हैं। यह किताब आपको बताएगी कैसे आप अपनी टालने की आदतों से छुटकारा पा सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएं, अनुशासन बनाए रखें और अपने जीवन में असली सफलता हासिल करें। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है आपका पहला कदम बहानों से छुटकारा पाने की ओर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपकी सोच बदल कर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने भी दूसरों की तरह बहुत कम या बिल्कुल खाली हाथ से अपने सफर की शुरुआत की थी। उनके पास पैसा, एजुकेशन या कनेक्शन कुछ भी नहीं था, फिर भी वह सक्सेसफुल हुए। इसका सीक्रेट उनके मेहनत करने की इच्छा है और इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो आप उनके जैसे कैसे बन सकते हैं? पहला, आपको अपने अभी के सिचुएशन के कॉज और इफेक्ट यानी वजह और उसके असर को पहचानना होगा। अगर आपने अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है तो इससे यह पता चलता है कि आप अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हैं। पर अगर आपने पिछले कुछ सालों, महीनों या दिनों में कुछ भी किया है तो आपने अपना एक ना एक गोल तो पूरा कर ही लिया होगा। यह इस बात को दिखाता है कि जो बोओगे सो पाओगे, जिसका मतलब यह भी है कि सक्सेस या फेलियर का होना पहले से पता चल जाता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की तरह खुद में डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फेल होना भी तय है। दूसरा, डिसाइड करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उसे पहचानें और उस कीमत को चुकाने के लिए पक्का इरादा करें। अपने गोल को पाने की चाहत आपको इस रास्ते में बहुत आगे ले जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप अमीर, हेल्दी और खुश रहना चाहते हैं। इन चीजों के बारे में सपने देखना आसान है, लेकिन इन्हें पाना मुश्किल। ज्यादातर लोग बहाने बनाते रहते हैं और अपनी ग्रोथ को टालते रहते हैं क्योंकि वह इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। पर अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आप अपने गोल को पाने के लिए जो भी करना पड़े वह करने लिए तैयार रहते हैं, भले ही इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही क्यों ना निकलना पड़े। तीसरा, एक्सपर्ट्स से सीखें। हमेशा दूसरों के आइडियाज और नॉलेज से सीखते रहें। समय निकालकर सक्सेसफुल लोगों के बारे में बुक्स पढ़ें, उनके स्पीच सुनें और उनके सेमिनार को भी अटेंड करें। फिर उनके आइडियाज को प्रैक्टिस में लाएं। चौथा, हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी भी रुके नहीं। सक्सेस पाने के लिए लगातार फोकस, डिटर्मिनेशन, लर्निंग और अपने स्किल्स को बढ़ाते रहने की जरूरत होती है। अपने गोल तक पहुंचने के बाद भी आगे बढ़ते रहें और भी ज्यादा सीखें, एक्सप्लोर करें और ज्यादा से ज्यादा अचीव करते रहें। आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से खुद को बेहतर बनाएं। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। आपको सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटीज भी अपनाने भी कोशिश करना चाहिए। खुद में सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल लाकर आप खुद को बदल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वाला इंसान अपनी काबिलियत को और मजबूत बना लेता है, अपने कैरेक्टर को इंप्रूव करता है, अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर कर लेता है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डेवलप करता है। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन पालेंगे तो ये सब आपके एसेट बन जाएंगे। सक्सेस पाने का रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। यह एक मुश्किल लड़ाई होगी, पर आखिर में आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। सबसे जरूरी यह है कि आपको एक एक्सीलेंट इंसान बनने की सक्सेस को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अपने गोल्स को पाने के लिए आपने खुद को ट्रेन किया और इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा भी। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखें कि जो भी चीजें आपने पास्ट में की हैं और प्रेजेंट में कर रहे हैं, वह सभी आपके ही एक्शन का नतीजा है। आपकी जिंदगी के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जिम्मेदार बनिए। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने एक बार अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी न लेने के नतीजे को एक्सपीरियंस किया था। जब वह 21 साल के थे तब वे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते थे। वह काम में बस मामूली सी मेहनत करते और इतना ही कमा पाते थे जितने में उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। उनके पास कोई सेविंग नहीं थी और वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। एक सर्द रात में ब्रायन को एहसास हुआ कि वह कैसी जिंदगी जी रहे हैं।
और अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनकी जिंदगी भी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी ली। पर क्योंकि वह हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हुए थे, इस वजह से ब्रायन को छोटा मोटा काम ही मिल सकता था। इसलिए उन्हें नए स्किल्स सीखने की और अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत थी। ब्रायन ने अगले ही दिन कुछ सेकंड हैंड बुक्स खरीदी। उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देने लगे। इन किताबों से ब्रायन सीखते रहे और अपने काम करने के तरीके को इम्प्रूव करने के लिए, अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सीखे हुए आइडियाज को अप्लाई करना शुरू कर दिया। पक्का इरादा रखना किसे कहते हैं, ब्रायन उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वह अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते थे तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और नॉलेज और स्किल्स सीखने पर ध्यान दिया। यह सिर्फ इस बात को दिखाता है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह लेने से आपका नजरिया और मोटिवेशन बदल जाएगा। दूसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए वह है कि कभी भी अपने किसी दुख के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। यह आपकी जिंदगी है और इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे और खुद विक्टिम की तरह देखेंगे तो आप बस बहाने बनाते रहेंगे, जो आपको जिंदगी में चीजों को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी और एक्शन लेने से रोक देता है। इसके अलावा आपको खुद को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि आप में कोई कमी है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद को डिस्करेज करेंगे और दूसरों के लिए आपके मन में कड़वाहट भरती जाएगी। अगर आप खुद को कंपेयर करेंगे तो आप और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार बनते जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ भी बदल नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ही कोई न कोई आपसे बेहतर होगा। अपने मन से गिल्ट, जलन, करवाहट, डर और गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशंस को निकाल दीजिए, क्योंकि इससे आप उन चीजों के लिए बस दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे जिन चीजों को लेकर आप खुश नहीं हैं। बहाने बनाना बंद करें। शांति से इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है और आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आखिर में चीजों को सही करने के लिए जो करना चाहिए वह करें। खुद को बताएं कि आप जिम्मेदार हो गए हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल दें। यह मुमकिन है क्योंकि आपका ब्रेन बस एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहना चुनते हैं तो आप अपने माइंड को सिचुएशन को अलग तरह से देखने के लिए मना सकते हैं। अगर आप जिम्मेदार बनेंगे और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि जिंदगी का कंट्रोल आपके पास है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन वजहों को पहचानें कि आपको जिम्मेदार क्यों बनना चाहिए। ऐसा करने से आप आसानी से अपनी मुश्किलों को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए बारिश का मौसम है तो आपको बारिश करने के लिए आसमान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मौसम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसे लेकर दुखी ना हो। आपको पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट से भी नहीं जोड़ना चाहिए। उन बातों को जाने दीजिए, क्योंकि अब आप समय में पीछे जाकर उन्हें बदल नहीं सकते हैं। बस अपने गोल्स के बारे में और उन्हें पूरा कैसे करना है इस बारे में सोचिए। आप अभी बस इतना कर सकते हैं कि अपने इमोशंस को मैनेज कर अपने प्रेजेंट एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। एक्शन लेने से पहले गोल बनाना बहुत जरूरी है। गोल्स हमारी उम्मीदों और इच्छाओं से अलग होते हैं। गोल्स अचीव करने के लिए एक्शन का प्लान बनाने की जरूरत होती है, लेकिन उम्मीदें और इच्छाएं सिर्फ इमेजिनेशन से बनते हैं। तो इन दोनों में से गोल बनाना ज्यादा समझदारी का काम है, क्योंकि आप उसे पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। अगर आप इसे प्लान करके करते हैं तो आपके पास आपके टारगेट तक पहुंचने का एक डायरेक्शन भी होता है। प्लान बनाने से आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अपने गोल्स को साफ साफ लिख कर रखें। अगर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है तो उन गोल्स को पेपर पर लिखें। यह आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर देगा जो आपको एक्शन लेने की तरफ भेजेगा, क्योंकि आपका नोट आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके पास पूरे करने के लिए कुछ गोल्स हैं। आप चाहे माने या ना माने, पर किसी चीज को लिखकर रखने में कुछ ताकत तो जरूर है। यह आपको जरूरी चीजों के बारे में सोचने और उन पर ध्यान देने में मदद करता है। यह आपके माइंड से बेकार की चीजें निकालकर उसे क्लियर कर देता है, क्योंकि इससे आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसीलिए
पेपर पर अपने गोल्स लिखने से आपको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है और आप ये क्यों कर रहे हैं, इन सब का साफ रास्ता मिल जाता है। गोल्स आपके ब्रेन के सक्सेस मैकेनिज्म को जगा देता है। जब आप उस गोल को डिसाइड करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप आसान और मजेदार चीजों को करने के अपने ब्रेन के डिफॉल्ट मैकेनिज्म को खत्म कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी के एक क्लाइंट की कहानी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जॉन नाम के एक क्लाइंट ने ब्रायन से बात की थी और उन्हें बताया था कि कैसे अपने गोल्स को लिखने से उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद मिली थी। जॉन ने यह टेक्निक ब्रायन के एक सेमिनार में सीखी थी। वह उस समय 35 साल के थे। वह कार बेचते थे और साल में $50,000 तक कमाते थे। जॉन ने यह समझ लिया था कि गोल्स को लिखना और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया और 12 साल बाद उसने अपने गोल्स को पूरा कर लिया। वह एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और $1 मिलियन से ज्यादा कमाने लगा। इसलिए जॉन ने ब्रायन को गोल्स पूरा करने के लिए सबसे अच्छी एडवाइस देने के लिए थैंक यू कहा। आप अपने गोल्स को पाने के लिए 7 स्टेप्स वाले गाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आप जो चाहते हैं उसे लेकर क्लियर रहें। अपने इनकम के बढ़ने के गोल में ज्यादा पैसे की जगह एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करें। दूसरा, अपने गोल को पेपर पर लिखें। यह आपको सही रास्ते पर रहने में मदद करेगा, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तीसरा, रीजनेबल डेडलाइन बनाएं। एक गोल को लें और डिसाइड करें कि आप उसे कब तक खत्म करेंगे। आपको टाइम का परफेक्ट अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक डेट सेट करें ताकि आपको पता रहे कि आपको उस काम को कब शुरू करना है और कब खत्म। इस तरह से आप अपने माइंड को वह काम करने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको उसे एक तय समय से पहले पूरा करना है। चौथा, अपने गोल को पूरा करने के लिए प्लान बनाइए। उन छोटे छोटे स्टेप्स की लिस्ट बनाएं, जैसे कि आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना होगा, आप उससे कैसे डील करेंगे, आपको कौन सी स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होगी। उन लोगों के नाम भी लिखें जो आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक सारी चीजों की लिस्ट बनाते रहें। पांचवा, अपने लिस्ट को सीक्वेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें। सीक्वेंस आपको उन चीजों को समझने में मदद करता है जो आपको पहले, दूसरे, तीसरे या उसके बाद करनी है। फिर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को कम इंपॉर्टेंट काम से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इस तरह आप साफ साफ समझ पाएंगे कि आपको पहले कौन से स्टेप्स लेने हैं और अपने माइंड को कहां फोकस करना है। छठा, लगातार एक्शन लेते रहिए। कहने का मतलब यह है कि प्लान बनाने के बाद उसे टालने का काम न करें। काम को तुरंत शुरू करें ताकि आप समय और एनर्जी को बर्बाद होने से बचा सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हैं, जरूरी यह है कि आप पहला स्टेप लें। निराश होने के लिए और फेलियर को सामना करने के लिए भी तैयार रहें। सातवां, हर दिन कुछ न कुछ करें। 365 दिनों में हर दिन कुछ न कुछ करते रहें, भले ही वो आपके गोल की तरफ छोटे से छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। जरूरी ये है कि अगर आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर रुकना नहीं है। याद रखिए कि आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करें जो आपको आपके गोल को पूरा करने में मदद करता हो। सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें कि भले ही आपने कोई भी गोल सेट किया हो, वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और डिसिप्लिन से लिए गए एक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क काम करने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। अपने प्रायोरिटीज को सेट कर पाना और चीजों को इफेक्टिव तरीके से करने का डिसिप्लिन रखना। ये क्वालिटीज आपको लगातार काम करने में मदद करके आपको करियर में सक्सेसफुल होने में मदद करती है। इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए समय का पूरा इस्तेमाल करने और जरूरी कामों पर फोकस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ठीक से टाइम मैनेजमेंट न होने से आप काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इससे आप बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। फिर आप डेडलाइन के नजदीक आने तक काम को टालते रहते हैं और इस प्रेशर की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। खराब टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आप किसी से काम की चीजों के बारे में बात ना करके वक्त बर्बाद करते हैं। बहुत देर तक लंच करना या कॉफी ब्रेक लेना, न्यूज़पेपर पढ़ना
और यूं ही इंटरनेट चलाते रहना भी ऐसी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं जिनमें आप अपना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। अगर आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं तो यह सब अवॉइड करें। आपको अपनी इनकम को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। जितना आप अभी कमा रहे हैं उससे डबल या ज्यादा कमाने का गोल है तो बहुत अच्छा, पर अगर आपके पास एक्शन लेने का कोई प्लान नहीं होगा तो ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। अगर आप डबल पैसा कमाने का टारगेट रखते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को भी डबल करना होगा, तभी कोई कंपनी आपको ज्यादा पैसा देना चाहेगी। द लॉ ऑफ 3 आपको आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करेगा। पहला, उन सभी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं जो आप पूरे हफ्ते में करते हैं। मंडे की सुबह से लेकर संडे की शाम तक करने वाले हर काम को उसमें शामिल करें। दूसरा, खुद से पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मैं हर दिन कर सकता हूं जिससे कंपनी की मदद हो सके। अपनी बनाई हुई लिस्ट को देखें और इस काम को पहचानें। तीसरा, अपने आप से दूसरा सवाल पूछें, आज मैं दूसरा कौन सा काम कर सकता हूं, और फिर उसे लिस्ट में से पहचानें। चौथा, तीसरे काम के लिए भी खुद से यही सेम सवाल पूछें। अब आपके पास 24 घंटे में करने या पूरा करने के लिए 3 जरूरी काम हैं। द लॉ ऑफ 3 आपको उन 3 एक्टिविटीज को पहचानने में मदद करता है जिन्हें आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह आपको बेकार के काम करने से बचाता है। एक बार जब आपको अपने 3 सबसे जरूरी काम पता चल जाए तो उन्हें रोज प्रायोरिटी देना शुरू करें। जब आप बड़े कामों को कंप्लीट कर लें तो उसके बाद बचे हुए छोटे मोटे कामों को करें। अपने आवरली रेट को कैलकुलेट करने से भी आप अपने काम की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप साल में $50,000 कमा रहे हैं। इन पैसों को 2000 घंटों से डिवाइड करें। इसका मतलब है हर हफ्ते के 40 घंटे x एक साल के 50 हफ्ते। तो $50,000 को अगर 2000 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $25, जिसका मतलब है आपका आवरली रेट है। आवरली रेट पता होने से आपको प्रोडक्टिव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप काम पर लगने वाले समय और मेहनत की वैल्यू करेंगे। अगर आपका काम आपको $25 या उससे ज्यादा नहीं दे रहा है तो उसे छोड़ दें और सिर्फ ऐसे काम करने पर ध्यान दें जिससे आपको पूरा पैसे मिले। याद रखिए कि आपको बहुत बड़े या अनइम्पॉर्टेंट काम को करना अवॉइड करना है। यह बस समय को बर्बाद करता है, जिससे कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है। यह भी हो सकता है कि जो काम आपने पूरा किया वह आपके मैनेजर के पर्पस या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद न करता हो। इसके बजाय आपको ऐसे काम करने चाहिए जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। फोकस करें और डिस्ट्रैक्शन को खुद को नीचे न खींचने दें। अगर आपका कलीग पूछता है कि क्या आपके पास बात करने का समय है, तो कहें कि हाँ, समय तो है पर अभी नहीं, बाद में। पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। काम करने के समय और ब्रेक टाइम के बीच में बाउंड्री बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों के आसपास न रखें जिन्हें समय बर्बाद करना पसंद हो। अगर आपको ऐसा करने का मन करता है तो खुद से पहले काम करने के लिए कहें। अपने माइंड को फिर से जरूरी काम पर ध्यान देने के लिए कमांड दें। आपको काम करने के समय में तुरंत ही एक्टिविटीज करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर फिर अपने बॉस से और काम मांगना चाहिए। यह आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सीक्रेट तरीका है। यह कंपनी में आपकी रेपुटेशन को भी अच्छा बनाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का दूसरा तरीका है काम पर 1 घंटे पहले पहुंचना। लंच टाइम में भी काम करते रहना और समय खत्म होने के 1 घंटे बाद ऑफिस से निकलना। बाकी लोगों से 1 घंटे पहले काम शुरू करना आपको काम के लिए खुद को तैयार करने में मदद करता है। वहीं ब्रेक में भी काम करते रहने से काम में आपका मोमेंटम बढ़ता है, जो आपको काम को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करने में मदद करता है। आखिर में 1 घंटे लेट से निकलना आपको काम खत्म करने के लिए और दिन के सारे काम को पूरा करने के लिए भरपूर समय देता है। अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो यह आपको काम को टालने और पेंडिंग काम का ढेर बनने से बचाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे खर्च करना। आप समय को रोक नहीं सकते हैं, आपको बस उसे ऐसी जगहों पर सही से इस्तेमाल करना है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। नहीं तो आप अपने समय को बेकार की चीजों पर खर्च कर देंगे, जिससे आपके फेल होने का रिस्क बढ़ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में है।
इसमें आप उन एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं जो आप कर रहे हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपना समय कब और कहां इस्तेमाल करना है। आप हमेशा हर दिन टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। बस होता यह है कि कभी कभी आप इसे सही जगह इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी आप इसे बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो आप सीख सकते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर करनी है, तब आप टाइम मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं। ये तब भी होता है जब आप अर्जेंट होने के बेसिस पर किस काम को करना जरूरी है और किसे नहीं, यह डिसाइड करते हैं। शॉर्ट में, टाइम मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन लेने से है। आप ज्यादा वैल्यू वाली एक्टिविटीज को 80-20 परेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो काम मुश्किल होते हैं पर जरूरी भी होते हैं, उनके लिए आपका सिर्फ 20% समय चाहिए होता है, पर जब आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो वे 80% रिजल्ट देते हैं। वहीं फन और आसान एक्टिविटीज ऐसे काम होते हैं जिनसे आपकी जिंदगी में थोड़ी या कुछ भी वैल्यू नहीं आती है। इन कामों में आपका 80% समय लगता है, पर इनका आपकी प्रोग्रेस पर सिर्फ 20% असर होता है। इसलिए 80-20 प्रिंसिपल बताता है कि आपको अपने मुश्किल कामों को आसान कामों से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसका आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ज्यादा असर होता है। सक्सेसफुल लोग खुद पर ध्यान देते हैं। वह पर्सनल स्ट्रैटेजी वाले प्लान का इस्तेमाल करके अपना समय अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी को इंप्रूव करने में लगाते हैं। उनका गोल अपनी एक्टिविटीज से रिटर्न ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी वापस मिलने से होता है। वह ध्यान से चुनते हैं कि किस काम में उन्हें अपना समय और एनर्जी लगाना चाहिए, ताकि वह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बर्बाद न करें। हो सकता है कि कभी कभी आप काम को टाल दें, पर सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट इसे सुधार सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जरूरी काम बदले में 80% रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आपको लगातार खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या जो काम आप कर रहे हैं वह आपके समय लगाने के लायक है या नहीं। ये सवाल पूछें कि क्या उसके रिजल्ट का आपकी जिंदगी में हाई वैल्यू है। अगर नहीं तो उसे स्किप कर दें या बंद कर दें। उसके इफेक्ट के बारे में सोचें, जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉलेज की डिग्री पूरा करने का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर फ्यूचर मिलेगा। वहीं दोस्तों के साथ पार्टी करते रहने का नेगेटिव असर होगा, जैसे कि आप काम को कल पर टालते रहेंगे और आखिर में आपको एक ही बार में ढेर सारा काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपको आपके बुरी तरह से प्रायोरिटाइज किए हुए काम से बाहर निकलने में मदद करेगा। पहले, रात को सोने से पहले अगले दिन किए जाने वाले सारे काम की लिस्ट बना लें। दूसरा, ABCDE मेथड को अप्लाई करें। ए का मतलब है जिसे करना ही है, जिसका मतलब है ऐसे काम जो आपके लिए सबसे जरूरी और अर्जेंट है, उन्हें पहचानना और जिसे न करने का बुरा नतीजा हो सकता है। बी का मतलब है जिन्हें करना चाहिए, जिसका मतलब है वो काम जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं है। इन कामों के मामूली असर होंगे, चाहे आप इन्हें करें या न करें। सी का मतलब है जिन्हें किया जा सकता है, जिसका मतलब है ऐसे काम जो कि जरूरी नहीं है और उन्हें न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी का मतलब है डेलीगेट, जिसका मतलब है ऐसे काम जिन्हें आपको अपने खाली समय में करना चाहिए। ई का मतलब है एलिमिनेट, जिसका मतलब है ऐसे काम जिन पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद सभी कामों के इंपॉर्टेंस को रैंक दें और उन्हें A1, A2, A3, A4 एटसेट्रा की तरह लेबल करें। पहले उन कामों को करना शुरू करें जो कैटेगरी A में हैं। रूल यह है कि जब तक आप कैटेगरी A की एक्टिविटीज को पूरा न कर लें, तब तक आपको B, C या D वाले काम की तरफ नहीं बढ़ना है। याद रखें कि आपको हमेशा ज्यादा वैल्यू वाले काम को प्रायोरिटी देनी है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैप्पीनेस। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी खुशियों को डिसाइड करता है। अगर आपका अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होता है तो आप खुश महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप दुखी महसूस करते हैं। इसकी वजह है कि आपने अपने गोल को अचीव किया या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को बदल देता है। ये आपको जिन चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं
उन्हें कंट्रोल कर पाने और बाकियों को जाने देने में मदद करता है। कंट्रोल दो तरीके के होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्रोल आपके अंदर से आता है। इसमें आप डिसाइड करते हैं कि क्या कंट्रोल करना है। जैसे आप जहां हैं वहां पर सिचुएशन बदलने के लिए जो करने की जरूरत होती है आप वो करते हैं। वहीं एक्सटर्नल कंट्रोल दूसरों की तरफ से होता है। एग्जाम्पल के लिए, एजुकेशन की कमी आपके जॉब पर असर डालती है। यहां आप इस बात से कंट्रोल होते हैं कि आप स्कूल नहीं जा पाए थे। पर अच्छी बात यह है कि आप अपने सिचुएशन को बदल सकते हैं, पर यह आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से शुरू नहीं होता है। खुश न रहने की दूसरी वजह होती है आपका पास्ट के एक्सपीरियंस, जैसे कि मुश्किलों में बीता हुआ बचपन। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप फिर भी अपने एनवायरनमेंट को बदलकर या अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस से बाहर आ सकते हैं। आपको या आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आपके पास कम एजुकेशन है तो आपको खुद को डिसिप्लिन के साथ सिखाना होगा। फिर आपको खुद पर और उस ब्राइट फ्यूचर पर कंट्रोल मिल जाएगा जो आपका इंतजार कर रहा है। खुशियां आपके सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। कभी कभी आप अपने गोल को पूरा करने के बाद भी खुश नहीं होते क्योंकि आप कुछ और ज्यादा पाना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए, साल में $50,000 इनकम मिलने में आपकी खुशी है, पर सेटिस्फैक्शन का लेवल समय के साथ बदलता रहता है। हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए जब आप इसीलिए खुश नहीं होंगे क्योंकि आप $1,00,000 नहीं कमा रहे हैं। हॉरर ब्रायन ट्रेसी के हिसाब से खुशियां 5 चीजों से बनती हैं। पहला फैक्टर है हेल्थ और एनर्जी की वजह से खुश होना। यह खुशी तब मिलती है जब आप एक्टिव, स्ट्रांग और हर बीमारी से फ्री होते हैं। फिर भी बुरी आदतें जैसे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना अवॉइड करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। दूसरा फैक्टर है दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता होना, जैसे कि आपके जीवन साथी, बच्चे, पेरेंट्स, कलीग्स, दोस्त वगैरह। इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से आपके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने और अच्छे कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद मिलती है। तीसरा फैक्टर है ऐसे काम करना जिनका कोई मतलब हो। जब आप ऐसे काम करते हैं जिन्हें करना आपको पसंद है, या आप दूसरों की मदद करते हैं, या जब आप किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं, तब आप संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। जैसे जब एम्प्लॉइज महसूस करते हैं कि उनके काम से लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा फर्क आ रहा है, तब वह मोटिवेट होते हैं। चौथा फैक्टर है फाइनेंशियल आजादी, जो आपको पैसों की चिंता किए बिना जीने में मदद करता है। इसे आप अपने पैसों को सही तरीके से खर्च या इन्वेस्ट करके ही पा सकते हैं। खुशियों का पांचवा और आखिरी फैक्टर है अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचना। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ज्यादा एक्सपीरियंस होने से आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप जहां हैं वहीं पर सेटिस्फाइड होने के बजाय आगे भी सीखते रहते हैं और खुद को डेवलप करते रहते हैं। खुश रहने की बहुत सी वजह है, आप उन्हें हासिल कर सकते हैं, पर आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन में रखें, अपने गोल्स को एक के बाद एक पूरा करते रहें, चैलेंजेस के बावजूद भी आगे बढ़ते रहें, और जल्द ही आप वह इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन, थॉट्स और फीलिंग्स पर भी अप्लाई होता है। मन की शांति पाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जो काम जरूरी नहीं है उन्हें छोड़ना सीखना उसी तरह है जैसे आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं जो आपको मन की शांति नहीं देती है। पहली चीज जो आपको करनी है वह है अपने इमोशंस को सिचुएशन से डिटैच करना, यानी अलग करना। जैसे दूसरों से अलग अलग राय लेना। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपका पॉइंट ONF व्यू ही हमेशा सही होता है। एग्जाम्पल के लिए, पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक्स पर अक्सर लोगों के बीच बहस हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अपने इमोशंस को खुद से दूर रखें। ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करें जो आप में कॉमन हो, ताकि आपके मन की शांति भंग ना हो। दूसरा, लोगों को ऐसी चीजों के लिए ब्लेम ना करें जिन्हें पर्सनली नहीं लिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक गाड़ी ट्रैफिक में अचानक आपको कट करके आपसे आगे निकल जाती है। इससे आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है
और आप उस गाड़ी के ड्राइवर को ब्लेम करने लगते हैं। पर इसे पर्सनली ना लें, क्योंकि आप वो वजह नहीं जानते जिसके कारण उसने ऐसा किया। हो सकता है कि शायद वह बस कहीं जाने के लिए लेट हो रहा हो, या फिर उसका मूड खराब हो क्योंकि उसका अपने पति या पत्नी से बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो। तीसरा, अपने नेगेटिव इमोशंस को सही ठहराना या उसके लिए सफाई देना बंद करें। नेगेटिव महसूस करने के लिए और दूसरों को ब्लेम करने के लिए न ही सोचें और न इसके लिए कोई कारण दें। दूसरों को यह बताने से कि आपका दिन कितना खराब गया, आपको बेहतर महसूस नहीं होगा। कोई भी मुश्किल आपको अनकंफर्टेबल तो महसूस कराती ही है, पर आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में बुरी चीज होती रहती है। अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें, क्योंकि इससे बस आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर होगा। चौथा, उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हो सकता है कि आपने दूसरों का रूड होना, धोखा देना, क्रिटिसाइज करना, क्रूर होना, बेईमानी या ऑनेस्ट न होना एक्सपीरियंस किया होगा। आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सोचिए कि आप उन बुरे एक्सपीरियंस से बाहर कैसे निकलेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। याद रखें कि आपको खुद पर कंट्रोल रखना होगा। यह आपकी चॉइस है कि आप दूसरों को माफ करके लेट गो करेंगे या उन्हें ब्लेम करते रहेंगे। माफ करने का मतलब दूसरों के बुरे बिहेवियर को सहना नहीं है। आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बुरे एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रायोरिटी अपने मन की शांति को देते हैं। ऐसा करके आपके साथ जो हुआ उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी और कंट्रोल को मानते हैं और उसे जाने देते हैं। इन चीजों को मन से जाने देने से आपको खुशी मिलेगी। आप खुद को दुख और स्ट्रेस देने वाले सिचुएशन से बाहर निकालकर सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट और सेल्फ मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करके जिंदगी जी पाएंगे। कंक्लूजन, आज की इस वीडियो में हमने ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक साझा किए। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अनुशासन और दृढ़ निश्चय से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, स्वयं की जिम्मेदारी लें। असफलता के लिए बहाने ढूंढने की बजाय अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करें और मेहनत करें। अपने जीवन में बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही दिशा में निरंतर प्रयास करें। नंबर 3, डर को मात दें। डर को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें। साहसिक कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो कोई भी बाधा आपको अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वीडियो पसंद आई? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी बात, नीचे कमेंट्स में लिखें कि आप अपने जीवन में कौन से बहाने छोड़ने वाले हैं और कौन सा लक्ष्य पाने के लिए काम शुरू करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए डटे रहिए और अनुशासन अपनाइए। धन्यवाद।